हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार, यानी उनके द्वारा जो अभियान चलाया गया था उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले उत्तर भारत के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद दक्षिण भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उत्तर भारत कौन कौन राज्यों को आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी? गुजरात पहला 1298 ईस्वी को, रणथंबोर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी, मालवा 1305 ईस्वी, सिवान 1308 ईस्वी और जालोर 1311 ईस्वी। इन सभी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख लीजिए, ये एग्जाम में आता है। दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांडव, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एग्जाम में दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरह। उसके बाद देखेंगे विस्तार से अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी था, अनोखा साम्राज्यवादी था, और इन्होंने समुद्रगुप्त के नीति को अपनाया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के प्रति जो नीति अपनाया था, प्रसवोद्धरण यानी प्रत्यक्ष विलय, और दक्षिण भारत के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये नीति अपनाया था समुद्रगुप्त ने। उसी नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया था, इसीलिए स्टैनली लेलपुन ने उसे सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। दूसरे, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण के हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया, उनसे कबल कर लिया था। अब देखेंगे विस्तार से गुजरात के प्रति क्या नीति अपनाया था। तो गुजरात 1297-98 ईस्वी में उलुग खां एवं नसरत खां जलेश्वरी के नेतृत्व में गुजरात अभियान हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके नेतृत्व में गुजरात अभियान हुआ था? उलुग खां और नसरत खां जलेश्वरी के नेतृत्व में। ये दो सेनापति था 1297 ईस्वी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मार्ग में जैसलमेर जीत लिया था। जब गुजरात अभियान पर गया था तब मार्ग में जैसलमेर मिला, तो जैसलमेर को उन्होंने जीत लिया था। इसी समय सोमनाथ मंदिर दूसरी बार लूटा गया। इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया? इसी समय जब गुजरात अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तभी दूसरी बार सोमनाथ मंदिर को भी लूटा गया था। आप लोग कमेंट में लिखिए जो सोमनाथ मंदिर को पहली बार कब लूटा गया था, जिसका उल्लेख आमिर खुसरो ने किया। ये दूसरी बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, उसका उल्लेख आमिर खुसरो ने किया। उनके अनुसार सोमनाथ मंदिर प्रतिष्ठित काबा की ओर झुका दिया गया। तुम यह कह सकते हो कि मंदिर ने पहली नमाज पढ़ी और फिर स्नान किया। गुजरात पर आक्रमण का मुख्य कारण अच्छे घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इंपॉर्टेंट है, गुजरात पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अच्छे घोड़े की आपूर्ति करना। इस समय यहाँ का शासक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्णदेव गुजरात का शासक था उस समय, कर्णदेव द्वितीय। उनकी पत्नी का नाम था कमला देवी एवं पुत्री का नाम था देवल देवी। कमला देवी एवं मालिक काफूर दिल्ली लाए गए। कमला देवी और मालिक काफूर को गुजरात अभियान के बाद दिल्ली लाया गया था। मालिक काफूर के नाम मालिक इजुद्दीन काफूर सुल्तानी था। इनका असल नाम मालिक इजुद्दीन काफूर सुल्तानी था। उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मालिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नसरत खां उसे गुजरात में 1000 स्वर्ण दिनार मूल्य में खरीदा था, इसीलिए उसको 1000 दिनारी कहा जाता है। इसी मालिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कमला देवी को मल्लिका ए जहाँ की उपाधि मिली। कमला देवी को क्या उपाधि मिला था? मल्लिका ए जहाँ। और देवल देवी अपने पिता के साथ देवगिरी भाग गया था। सुल्तान का साला अलव खां गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया था गुजरात कैप्चर करने के बाद। उसके बाद रणथंबोर के बारे में। रणथंबोर 1301 ईस्वी में उलुग खां एवं नसरत खां ने रणथंबोर अभियान किया। ये इंपॉर्टेंट है, किसके नेतृत्व में ये अभियान हो रहा है? उस सेनापति का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर का उलुग खां एवं नसरत खां था 1301 ईस्वी में, परंतु इसी समय नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रणथंबोर के अभियान के दौरान नसरत खां की मृत्यु हो गया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व संभाला और आमिर खुसरो के साथ रणथंबोर आया था। इंपॉर्टेंट है, रणथंबोर का शासक पृथ्वीराज चौहान का वंशज हम्मीर देव था, जिसने मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं कैहब को अपने यहाँ आश्रय दिया था। तो रणथंबोर का शासक कौन था? हम्मीर देव था, जिसने क्या किया था? मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं कैहब को उन्होंने वहाँ पर आश्रय दिया था। हम्मीर देव एवं कैहब मारे गए थे। उसकी पत्नी रंगा देवी ने पुत्री पद्मला आदि के साथ जहर कर लिया था। रंगा देवी और पद्मला के साथ जहर कर लिया था उनका पत्नी। इसका उल्लेख आमिर खुसरो ने तारीख आलाई में किया है, जिसे फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसका उल्लेख कौन करता है? अमीर खुसरो तारीख आलाई में करता है, जिसे फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य भी माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का पहला साका इसी समय संपन्न हुआ था। रणथंभौर विजय पर अमीर खुसरो ने कहा, आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हमीर के मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चित्तौड़ के बारे में 1303 ईस्वी, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था। शासक रतन सिंह गहलोत राजपूत वंश का था। शासक कौन था चित्तौड़ का? रतन सिंह, जो कि गहलोत राजपूत वंश का था। उसकी पत्नी पद्मिनी थी। इम्पोर्टेंट है। 1540 ईस्वी में मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत की मुख्य नायिका भी थी। कौन? पद्मिनी। इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे। महत्वपूर्ण है कि 1459 ईस्वी में दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी और पद्मिनी के जौहर का भी उल्लेख किया है। इम्पोर्टेंट है, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी और पद्मिनी के जौहर का उल्लेख किया है। किसने? दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में। रतन सिंह अपने सेनापति बादल एवं गोरा के साथ मारा जाता है। इस अभियान के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी अभियान करता है तब रतन सिंह को मार डालता है और बादल और गोरा उसी के साथ मारा जाता है। पद्मिनी ने 16 से स्त्री के साथ जौहर कर लिया। इस जौहर का उल्लेख अमीर खुसरो ने नहीं किया, जो कि इस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग को भड़काने के लिए जो ऑप्शन में दे दिया जाता है कि अमीर खुसरो ने पद्मिनी के जो 1600 स्त्री के साथ जौहर कर लिया था, इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने नहीं किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। जोधाबी खुसरो यह बताते हैं कि यहाँ पर अलाउद्दीन ने एक ही दिन में 20,000 राजपूतों का वध करवा दिया था। वही चित्तौड़ का पहला तथा राजस्थान का दूसरा शाखा संपन्न हुआ। 1623 ईस्वी में जाटमल ने गोरा बादल की कथा का लेखन किया। इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन ने खिजराबाद रख दिया उनकी पुत्रों के नाम पर। यही चित्तौड़ में 7 या 8 वर्षीय खिजरी खां को अलाउद्दीन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। खिजरी खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया गया। उसके सहायक के रूप में सुल्तान ने अपने एक दास मालिक शाहीन, जिसे वो पुत्र कहता था, नियुक्त किया था। इम्पोर्टेंट है। मई 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन की चित्तौड़ में प्रशस्ति लिखी गई थी। उसके बाद मालवा 1305 ईस्वी में प्रशासक एवं साहित्यकार एइनुल सुल्क मुल्तानी ने मालवा जीता था। इम्पोर्टेंट है। यहाँ का शासक महक देव था, जिसका सेनापति हरानंद कोका था। सिवाना 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासक शीतल देव को हरा दिया था। सिवाना मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था। इम्पोर्टेंट है। विजय के उपरांत दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। कमालुद्दीन कुर्ग का सिवाना का सूबेदार बनाया गया था। महत्वपूर्ण है कि सिवाना दुर्ग जोधपुर के राठौर शासकों की शरणार्थी रही थी। उसके बाद जालोर, यहाँ के शासक कान्होदेव ने नीचा दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक्स नौकरानी गुलुबिस्त के नेतृत्व में सेना जालोर भेजा था। नीचा दिखाने के गुलुबिस्त एक नौकरानी को भेजा था। इम्पोर्टेंट है। 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन कुर्ग ने कान्होदेव यानी कान्हा को पराजित कर जालोर जीत लिया था। अलाउद्दीन ने जालोर का नाम जलालबाद रखा। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दक्षिण भारत अभियानकर्ता कौन था? दक्षिण भारत नायब यानी मालिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था दक्षिण भारत का अभियान। इम्पोर्टेंट है। ख्वाजा हाजी उसका सहायक नियुक्त हुआ था। अभियान क्रमशः देवगिरी, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद होयसल या उसके बाद पांडव। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जाता है, ये आप लोग याद रख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद विशेष क्या है? अमीर खुसरो काफूर के साथ दक्षिण आए थे। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण के बाजारों का वर्णन अमीर खुसरो ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का बाजारों का वर्णन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। दक्षिण भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। वही दक्षिण यानी विंध्याचल पर्वत के पार जाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान खिलजी साम्राज्यवाद का अगला चरण था। दक्कन आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। यहाँ की संपत्ति किसी भी साहसी योद्धा के लिए प्रलोभन भी वस्तु थी। वस्तुतः अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति थी। इंपॉर्टेंट है। इसलिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया था। इस समय दक्षिण की राजनीतिक स्थिति देखें तो दक्षिण के राज्यों आपस में ही संघर्ष थे तथा एक राज्य की कमजोरी दूसरे राज्यों के लिए शक्ति का साधन थी।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से शुरू होता है, इंपॉर्टेंट है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण पर सबसे पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में जूना एवं छज्जू के नेतृत्व में बंगाल एवं उड़ीसा के मार्ग से तेलंगाना पर हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तेलंगाना पर हुआ था। तेलंगाना का शासक काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव था। 1303 ईस्वी में उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देवगिरी, इम्पोर्टेंट है। फरिश्ता के अनुसार राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी अपनी दूसरी पुत्री देवल देवी को देखने के लिए उत्सुक थी। 1307 ईस्वी में मालिक काफूर ने यहाँ के शासक रामचंद्र देव को हरा दिया था, इम्पोर्टेंट है। आलफ खान ने देवल देवी को एलोरा के निकट पकड़ लिया। देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजिर खां से हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। आमिर खुसरो की आशिकी में उन्हीं की प्रेम प्रसंगों का उल्लेख हुआ है। आशिकी में प्रेम प्रसंगों का उल्लेख हुआ है खिजिर खां और देवल देवी का। रामदेव को अलाउद्दीन ने रायरान की उपाधि और हरी छत्री का इस्तेमाल कर अधिकार दिया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रायरान की उपाधि दिया था। उसके राज्य में नवसारी जिला जोड़कर उसे वापस कर दिया था। रामदेव की पुत्री इल्लापाली से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था और रामदेव ने परशुराम दलावे को दक्षिणी सीमांत का मुख्य सेनापति बनाया तथा अपने बाजारों को मालिक काफूर के लिए खुलवा दिया था। तेलंगाना 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण हुआ जिसकी राजधानी वारंगल थी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। इसी वंश की शासिका गणपति की पुत्री रुद्रम्बा देवी हुई जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसे लुद्दर लहरदेव भी कहा जाता था। इस अभियान में तेलंगाना के सारवरदुर में रावत महिलाओं ने जहर किया था जिसका उल्लेख आमिर खुसरो ने किया है। मालिक काफूर ने भेरागढ़ या बसीरागढ़ गोलकुंडा के मार्ग से तेलंगाना पर आक्रमण किया था। प्रताप रुद्र ने अपने सोने की एक मूर्ति बनवाई और इसमें कोहिनूर हीरा की माला डालकर काफूर को दिया था। कोहिनूर हीरे का पहला साक्ष्य इसी समय मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि गोलकुंडा के खन से निकला था। काफिका के अनुसार यही हीरा काफूर ने अलाउद्दीन को दिया जिसने उसे मुबारक खिलजी को दे दिया। आमिर खुसरो के अनुसार कोस के बोझ से कहराते हुए 1000 ऊँटों पर लूट का बहुत सा माल देकर काफूर दिल्ली लौटा। उसके बाद होयसल, आज के मैसूर को मध्यकाल में होयसल के नाम से जाना जाता था। उसकी राजधानी दारसमुद्र थी। दो बात इंपॉर्टेंट है, जिसे आज हेलीबीट कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन होयसल शासक बीर बल्लाल तृतीय था, इंपॉर्टेंट है। 1310 ईस्वी में काफूर ने होयसल पर आक्रमण किया। शासक बीरबल्लाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसामी के अनुसार बीरबल्लाल को दिल्ली भेजा गया जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उसे खिल्लत रत्न यानी रत्न जड़ित वस्त्र प्रदान किया था, इंपॉर्टेंट है। बीरबल्लाल ने ही अलाउद्दीन खिलजी को मावर प्रदेश के मार्ग की जानकारी भी दिया था। उसके बाद पांड्य राज्य के बारे में, पांड्य राज्य को मुस्लिम लेखकों ने मावर कहा है। पांड्य राज्य ने ही अलाउद्दीन की अधीनता नहीं स्वीकारी और मालिक काफूर के आक्रमण के पश्चात भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। पांड्य देश का शासक मारवर्मन कुलशेखर था जिसकी हाल ही मृत्यु हो गई थी। इसके दोनों पुत्र सुंदर पांड्य औरुष पुत्र एवं वीर पांड्य अवैध पुत्र के बीच सिंहासन की प्राप्ति हेतु झगड़ा हो गया था। सुंदर पांड्य ने मालिक काफूर से सहायता मांगी। 1311 ईस्वी में काफूर ने हमला किया किंतु वीर पांड्य भाग गया। काफूर ने बिरधुल पांड्यों की राजधानी एवं लिंग महादेव के सोने के मंदिर को लूटा था। धन की दृष्टि से काफूर का सबसे सफल आक्रमण यही था, इंपॉर्टेंट है। आर.एस. शर्मा के अनुसार काफूर की इस लूट से मोहम्मद गजनबी की आंखें भी कब्र में चमक उठी होगी। आमिर खुसरो बताता है कि काफूर ने रामेश्वरम की हिंदू मंदिर को नष्ट करके यहाँ का मस्जिद खड़ी की। फरिश्ता का कथन है कि मालिक काफूर ने सेतबंद रामेश्वरम के में मस्जिद का निर्माण किया और हिंदू रायों में इतनी सहिष्णुता थी कि उन्होंने उसे नहीं तोड़ा। फरिश्ता बताता है कि अलाउद्दीन को प्राप्त हुई संपत्ति मोहम्मद गजनबी की प्राप्ति से कहीं अधिक थी। तो कोई स्टेटमेंट है।
उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद दक्षिण में मालिक काफूर ने देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था, ये इम्पोर्टेंट है। इसामी के अनुसार देवगिरी के निवासियों ने काफूर की संरक्षण में स्वतंत्रता का अनुभव किया। शासक का किसी प्रदेश पर नहीं ऐसा होता है जैसे बागीचे पर मानसून वर्षा। वही फरिश्ता के अनुसार जब काफूर ने दक्षिण से प्रवेश किया तो उसने जनता को अपनी कृपालु सुरक्षा में ले लिया और एक चोटी को भी हानि न पहुँचने दी। बसाक के अनुसार दक्षिण में काफूर की शानदार सफलता में मोहम्मद गजनबी की हिंदुस्तान विजय को ढंग दिया। देवगिरी 1312 एवं 1313 ईस्वी में दूसरा बार देवगिरी पर अभियान किया गया। सिंघम देव ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मालिक काफूर उसे मार देता है और सिताई के प्रति हफाल देव ने को शासक बनाया दिया। आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राज्य की नीति के रूप में वित्तीय मामलों को नियमित किया। तो ये था, आप लोग देख सकते हैं वीडियो, उतना ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छी है।